सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सावन का सोमवार है। सारे मोहल्ले में खुशियाँ मनाई जा रही है। सब लोग अपने अपने घर में सफाई कर रहे हैं। कल सावन का सोमवार है, व्रत है। मंदिर में कितना सजाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आएंगे कांवर में जल लेकर के, बुल बम का नारा लगाते हुए। बहुत अच्छा लगता है। रंग बिरंगे कांवर सजा है। सबके तन पे गिरवा वस्त्र धारण करके जोगी की तरह कितना अच्छा लगता है। सब लोगों का ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ बोल बम भगवान शिव की तरफ होता है। सात संगत जी एक कथा सुना रहे थे महापुरुष। हमें तो नहीं पता, लेकिन सुने हैं जिस कथा को वही कह रहे हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो सत्य की बात होती है, ये सत्य ही शिव हैं, शिव ही सत्य हैं और सुंदर भी यही हैं। इनके सिवा कुछ है ही नहीं, इनके सिवा कुछ है ही नहीं। और जो है वो सत्य है और यही शिव है, यही सुंदर भी है। सात संगत जी, ये सृष्टि की रचना में बहुत सारे कमियां हमको दिखता है, पर यहाँ तो सब कुछ सत्य है और सब कुछ सुंदर है। जी हाँ, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी बुराई नहीं दिखती है, और जिससे हम नफरत करते हैं उसकी अच्छाई नहीं दिखती है। यही कारण है कि इस संसार में अगर कहीं कुछ बुराई दिखती है तो हमें परमात्मा से लगता है लगाव कम होता है। इस वजह से, और जो भक्त होते हैं ये संसार को परमात्मा का स्वरूप समझते हैं। ये बना है परमात्मा से, इनको जानकारी है, सबसे प्रेम होता है इनको, किसी से बैर नफरत नहीं होता। तो सात संगत जी कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। और कथा में बता रहे थे कि ये रचनहार यही है, सत्य यही है। इनके कानों में जो कुंडल है बिच्छू का, तन पे मृग छाल है, इनके गले में जो सांप के माला है, ये सब बता रहे हैं कि ये जो रचना जो किए हैं सब इनके ही अंदर है, इनसे ही हैं। तो इनके पास विष और अमृत सब कुछ है। जितने सारे इस संसार में जो हमें दिखाई दे रहा है, चाँद भी इनके सर पे है, और जिस गंगा मैया का हम पूजा करते हैं वो भी इनके ही जटा में है। त्रिशूल का जो ऊपरी हिस्सा 3 भाग में दिखता है, वो 3 लोक कहते हैं कि स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक और दृश्यमान लोक। ये 3 लोक है। और एक जो नीचे छड़ी है, ये जो है एक ही है ब्रह्म, जो तीनों लोकों में समाया हुआ है। ये इनका जो है प्रमाण है कि ये ब्रह्म जो है एक ही ब्रह्म है, तीनों लोकों में समाया हुआ है, और यही सत्य, यही सुंदर शिव है। सब जितने भूत प्रेत इनके दोस्त मित्र हैं, ये सब इनकी रचना में हैं, सब इनसे ही हैं, सब इनके ही साथ हैं, कोई इनसे अलग नहीं है।
इसलिए पूरे रचना को इनके ही साथ दिखाया गया है। और डमरू की बात बताते थे कि डमरू जो है बजाने का ये है आवाज़, ये डमरू जो प्रतीक है आवाज़ का है। त्रिशूल जो है तीनों लोक और ब्रह्म का है। और जो इनके साथ जीवा जंत हैं, ये सब इनकी रचना के प्रतीक है कि सारे रचना यही किए हैं। तो सत्संग जी, डमरू जब बजता है ये आवाज़ का प्रतीक है कि डमरू अगर बजना बंद हो जाएगा तो सृष्टि का चलना बंद हो जाएगा। ये जब तक चल रहा है, आवाज़ है, तब तक सब कुछ चल रहा है। और सत्संग जी, इनके तन पे कोई वस्त्र नहीं होता, इसलिए कि इनका कोई शरीर नहीं होता। ये निराकार हैं, इनका आकार नहीं है। लोग इनको आकार में एक प्रतिमा, मूर्ति, लिंग बना करके इनकी आराधना पूजा करते हैं, कहीं मंदिरों में स्थापित कर देते हैं। पर ये सीमित नहीं है, ये तो अनंत है, असीम है, अथाह है। तो कहते हैं कि इनका वस्त्र नहीं होता, क्योंकि इनका शरीर नहीं है, तो ये फिर वस्त्र धारण कैसे करेंगे। इस तरह से कथाएं कह करके महापुरुष जो है सबको समझाते हैं कि शिव जी को पहचाने, इनकी पहचान करके भक्ति करें। अगर जो शिव भक्त हैं उसके लिए शिव कहीं अलग नहीं है, इनकी कहीं मंदिर नहीं है, क्योंकि ये सब में समाया हुआ है। इनके लिए उपवास, यहाँ तक एक और बात कह रहे थे कि श्रद्धालु लोग जो है सारे दूध ले जा कर के उनके मंदिर पे चढ़ा देते हैं, शिव जी को अर्घा भरते हैं। तो सत्संग जी कहते हैं कि ये तो श्रद्धालुओं का अपनी श्रद्धा है, किन किन वस्तुओं से भगवान का भक्ति करेंगे, इनको रिझाएंगे, खुश करेंगे। पर सत्संग जी, कभी भगवान शिव ने ऐसा नहीं बताया कि हम आपके दूध से खुश हैं या नहीं हैं। पर महापुरुष ये बात का चेतावनी देते हैं कि जो दूध हम नाली में गिरा रहे हैं, अगर वही दूध शिव जब सब में है तो एक रोते हुए व्यक्ति को क्यों नहीं, एक छोटा सा बालक है, अगर कोई माँ कहती है कि आज मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं है, आप थोड़ा सा दूध दे दो, तो कोई देने के लिए राज़ी नहीं होता। अगर किसी के घर दूध देता भी है तो उसमें पानी मिला कर के देता है, पानी की मिलावट कर देता है। और भगवान शिव के लिए जो है शुद्ध दूध ले जा कर के गिरा देते हैं। तो यही कहते हैं कि इसकी जानकारी कर लो कि भगवान शिव जो है केवल मंदिर में रहने वाले नहीं है, ये तो इनकी प्रतिमा है, प्रतीक है। ये सब में है, शिव सब में व्याप्त है। ये सारी सृष्टि इनके ही अंग संग दिखाया गया है। चाहे वो चाँद हो, सूरज हो, या नदी, या जीवा जंत जितने भी हैं, सबको ये सब में हैं, किसी से अलग नहीं है। तो सत्संग जी, हमको सबकी भक्ति करनी है, सबसे प्रेम से, श्रद्धा से, सबका उपकार, सबका
संस्कार सत्कार या कहते हैं कि सबसे प्यार से बातें करें। प्रेम करने की अलग से कोई योजना नहीं बनाना पड़ेगा। अगर सबको अपनेपन का भाव सब में आ जाता है, सब अगर ये जानकारी मिल जाती है कि परमात्मा सब में है, और ऐसी दृष्टि गुरु के द्वारा मिलती है जो सब में परमात्मा का दीदार होता है। जब सब में हम शिव को देख लेते हैं तो अब ये सब अपने लगने लगते हैं, और सब लगने ही नहीं बल्कि सब अपने हैं, तो किसी में बुराई नहीं दिखती, सब में केवल अच्छाई ही अच्छाई दिखती है। बुराई तब दिखती है जब हमसे उससे किसी वजह से दूरियां महसूस होती है, इसलिए उसमें बहुत सारी कमियां निकलती है। जैसे अपने बच्चे में कमी नहीं निकलती है, अपने बच्चे में भी कमी निकलती है जब अपने बच्चे के साथ हम विरोध करते हैं। अपने परिवार में कमी तब निकलती है जब हमारे परिवार से लगाव नहीं होता। आइए साथ संगत जी, हम सद्गुरु से इस भेद को जाने। ये सद्गुरु ही हैं जो यही भेद बता सकते हैं। हर युग में बताए हैं, आज भी बताएंगे। हर युग में गुरु आए और सारे भक्त जो है, मीरा, कबीरा, सेवरी, गुरु नानक जी, तुकाराम जी, या जितने सारे भक्तों का नाम लेते हैं, प्रहलाद जी हों, जो भी हैं, सबको ज्ञान मिला। तो आज हमें भी ये जानकारी प्राप्त कर ही लेना चाहिए कि शिव जी सब में कैसे हैं, तो हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं। अगर सब में है तो हमें भी दिखें। सच में इनको सब में देख करके दूध चढ़ाएं या जल चढ़ाएं या फूल चढ़ाएं या भक्ति करें। साथ संगत जी, सच में मानव जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और कार्य भी मानव के लिए यही उत्तम भी है। यही धर्म है, यही कर्म है। इसके सिवा न कोई धर्म है न कर्म है। जब तक जानकारी नहीं रहेगी, सारे जीवन इसी तरह से हर साल सावन का इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो सावन महीने में ही शंकर जी नहीं आते। ये तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह है और सब कुछ जानने वाले हैं। हमको जनाने की भी ज़रूरत नहीं। सबका रचनहार है, सबका भरण पोषण करने वाले यही हैं। मुझसे इनकी उम्मीद नहीं है कि हम इनको जल चढ़ाएं या फूल चढ़ाएं, बस इतना उम्मीद है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जब गुरु के द्वारा हमें जानकारी हो जाती है और हमारा ध्यान परमात्मा से जुड़ जाता है, जन्मों जन्मों का कह रहे हैं कि पाप नष्ट हो जाता है, और ये शिव का जो अंश है, जीव, ये मिल करके एक हो जाता है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।